जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त प्रसन्न कि नहीं। दोस्तों जीवन में आनंद है ना। जीवन में आनंद है या आनंद में जीवन है, समझ रहे ना। जीवन को आनंदमय तरीके से व्यतीत करने का प्रयत्न करें से दोस्तों, समझ रहे ना। और इससे पहले कि आप लोग देखे ही होंगे दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों वैदिक काल। तो वैदिक काल में इससे पहले हम लोगों ने यजुर्वेद का जिक्र किया है, ठीक है। पहले मैं फिर हर बार की तरह एक बार और आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो जीएस होता है पार्ट 3 में, स्पेशली मैं बात बता रहा हूं आर्ट्स संकाय के विद्यार्थी हैं उनके लिए, और बाकी और भी जो स्ट्रीम होते हैं उसमें भी रहता है। तो पहले देख लीजिए वैदिक काल, आप लोगों को तो याद हो गया होगा। तो वैदिक काल था, ठीक है। कब से कब था भैया? 1500 BC से लेकर कब तक था? 600 BC तक था ना जी। अब उसमें भी ऋग्वैदिक काल था, उसमें भी हम लोग ऋग्वैदिक काल था, और उसमें भी क्या था भैया? उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल था तो उसमें हम लोग ऋग्वेद के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था, समझ है ना। और अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल हो गया। अब इसका भी कालखंड हम लोग लिख दे तो 1500 BC से 1500 से लेकर भैया कितना होगा? 1000 BC। और इसमें क्या होगा? 1000 से लेकर 600 BC। तो हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल को पूर्ण कर लिए, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद का ही उत्पन्न हुआ था, ऋग्वेद का ही। और इसमें बाकी में उत्तर वैदिक काल में ही इतना का वेद हुआ था, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का। तो देखिए अब सामवेद के बारे में हम लोग आते हैं, देख लेते हैं एक बार। देखिए भैया, सामवेद का शाब्दिक अर्थ है क्या है भैया? सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। 7 स्वरों की जानकारियों का संग्रह इसमें मिलता है या निहित है, समझ रहे ना। तो 7 स्वरों में क्या होता है भैया? सा रे ग म प ध नि, समझ रहे ना। वह हो गया जो है भैया स्वरों का। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। देखिए इसको यहीं से हम लोग लिख सकते हैं, 7 स्वरों की जानकारियों का संग्रह इस वेद में निहित है, इसलिए हम इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। तो इसको आप लोग बना के इसके बारे में लिख दीजिएगा। तो हमने पॉइंट वाइज बनाने का प्रयत्न किया जिससे कि आप लोग को समझने में सहूलियत हो, अन्यथा आप लोग को लगेगा भाई क्या आया क्या बोल के चल गए। तो ये बात नहीं। देखिए मेरा कहना है कि भाई थोड़ा पढ़े, सटीक पढ़े। हो सकता है मुझे भी आप लोग को समझाने में थोड़ा सा लग रहा हो कि मैं जो समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करें, ताकि उसमें भी संशोधन करने का प्रयास किया जाएगा, समझ है ना। ठीक है। तो इसके मंत्र, किसके मंत्र भैया? सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख है। पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख है। सामवेद और अथर्ववेद के कोई आर्णयक नहीं है, बात समझ है ना। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद कहलाता है। अब देखिए इसके पाठकार था उद्गाता या उद्रेत कहलाता है। देखिए उद्रेत कहलाता है या उद्गाता कहलाता है। कहीं कहीं रहता है उद्गाता, कहीं कहीं उद्रेत रहता है, उद्रेत। सब उच्चारण करने में थोड़ा दिक्कत होता है, देख लीजिएगा। इसको कहलाता है, समझ है ना। अब सामवेद के प्रमुख उपनिषद, देखिए ये जो यहाँ पर मैंने लिख दे रहा हूँ, छांदोग्य। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय, समझ रहे ना। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय हैं। मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ क्या है भैया सामवेद का? तो पंचविंश है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशेष घटना का जिक्र नहीं है। और इसमें भी देखिएगा सामवेद में भी जो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले यज्ञों के अवसर पर
गाए जाने वाले मंत्रों का उच्चारण करने वाले मंत्रों का जिक्र किया गया है इसमें भी, समझ रहे ना। तो ये हुआ भैया, क्या हुआ भैया हम लोग का वैदिक वैदिक काल में हम लोग का हो गया भैया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और लिखने का प्रयत्न करें। मुझे विश्वास है कि आप लोग को इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो आप लोग इसका समाधान कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भैया, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास को आज यहीं पे बाइंड अप किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।